सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना थर्ड चैप्टर जो हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, इसमें तो मैंने ये टॉपिक आपको पहले एक बार बताया है, बट उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो पहले डिफिनेशन बताया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, वो डिफिनेशन मैंने आपको बताया था जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। ठीक है, अभी उसको देखने का जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, देखो आप। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है इसका फॉर्मूला। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो हम लोग को पहले से मालूम है। ठीक है, अब देखो आप डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x सिंबल से डिनोट करते हैं और टाइम को अगर हम t से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू x बाई टी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन यहाँ लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, देखो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी बड़ा चीज को ब्रेक करना है ना। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, आपको याद होगा ना। और इसको ब्रेक करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो होता है डी बाई डी। ठीक है, या डी बाई डी एक्स कुछ भी हो सकता है, जो भी आप बेस ले सकते हो, लेकिन इसी फॉर्म में होगा। जो भी आप ब्रेक करोगे फॉर्म आपका यही होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास x कोई डिस्प्लेसमेंट है और ये बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट है मान लो। ठीक है, x इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। इफ x इज अ वेरी बिग क्वांटिटी देन dx will be what? dx will be very small. Similarly, if t is very large, then dt will be very small. समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि v इक्वल टू x बाई टी, देन वी कैन ऑल्सो राइट v इक्वल टू dx बाई, दिस कैन ऑल्सो बी written. समझ में आया आपको? तो दिस इज योर all about velocity in terms of differentiation, right? v equal to dx by dt. अब आप देखो ये इसको ऐसे लिखने का क्या जरूरत था, हमारे पास तो एक फॉर्मूला पहले से ही था, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी हमको, वो हम देखेंगे। अभी एक हम क्वेश्चन लेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6, फाइंड वेलोसिटी of the particle at say t equal to 2 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इफ x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6 फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t हमारा टाइम। समझ में आया? आपको यहाँ पे डायरेक्टली कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि कोई एक, मान लो हमारे पास कोई एक कार है जो कि 5 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है और उसको 5 किलोमीटर जाने में ही मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम हमको लगता है सपोज 2 मिनट या 120 सेकेंड, राइट? तो ये अगर मैं आपको डाटा इस फॉर्म में बताता तो ये हमारा काफी डायरेक्ट सा पैरामीटर हो जाता है ना। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पैटर्न पता चल रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम किस हिसाब से रिलेटेड है, और आपको ये दोनों पैरामीटर में से कुछ भी क्लियरली दिया हुआ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम दिया हुआ है लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग योर दिस फॉर्मूला v इक्वल टू dx बाई dt। तो हम इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक वेलोसिटी का और दूसरा एक्सेलरेशन का। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पे आएंगे। ठीक है, तो आप देखो पहले हम अपना इक्वेशन को लेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है given
गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है x इक्वल टू 5t² प्लस 6t प्लस 6, राइट। अब हम निकालेंगे इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हमारा फॉर्मूला होता है dx/dt, राइट, है ना, जो मैंने अभी लिखा। तो इसको क्या करेंगे आप देखो, v ये हो जाएगा आपका d/dt, और हमारे पास x का वैल्यू कितना है, आप देखो x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 5t² प्लस 6t प्लस 6, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन में वैल्यूज दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था कि जब यहाँ पे t होगा तभी यहाँ t होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ये डिफरेंशिएट होगा, है ना। क्या होगा ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, d/dt, और ये क्या है हमारा 5t² प्लस d/dt, ये हो जाएगा आपका 6t, इंडिविजुअली हम सभी के साथ d/dt लिखेंगे, और ये d/dt ऑफ 6, ठीक है। आप देखो सीधा सीधा मैंने इसको सभी टर्म के साथ रिलेट कर दिया, मतलब डिफरेंशिएशन सभी को करना है, राइट। अब हम देखेंगे हमारा जो रूल था कि डिफरेंशिएशन में अगर आपके पास कोई टर्म होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को बाहर लेंगे, ठीक है। देखो आप इसको ध्यान से, तो क्या करेंगे इसको, अभी देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 5 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t², राइट। यहाँ पर 6 को बाहर लेंगे, ये हो जाएगा dt/dt, और ये देखो ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, सिंगल कांस्टेंट एक है, तो d/dt ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया t को छोड़ के बाकी कुछ भी होगा तो ये क्या होता है भाई, ये तो 0 होता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो आप इसको मैं ऊपर वो साइड को रब कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखो लिखना उसको, तो ये 5 है, और d/dt ऑफ t² कौन सा फॉर्मूला में है, ये इस फॉर्मूला में है, d/dx ऑफ x टू द पावर n, क्या होता है ये होता है n x n माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2t2 माइनस 1, ठीक है। आप इसको देखो ध्यान से, और ये dt कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 × 2 10, और ये t टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब हम लिखेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, टाइम आपके पास दिया हुआ है 2 सेकेंड, राइट। तो आप इसको पुट कीजिए, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारा कितना मिलेगा 10 × 2, दैट इज योर 20, और यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी को डिफाइन किया, अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा सिंपल होता है ये, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा जो बेसिक डिफिनेशन है एक्सेलरेशन का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी चीज का अगर आपको रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है तो हमको पता है हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते थे पहले, हमारा जो बेसिक डिफिनेशन था या फॉर्मूला था वो था v/t, वेलोसिटी बाई टाइम। अभी देखो एक चीज यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें टर्म लिखा होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो टर्म है हमारा, ये बुक में प्रिसाइजली यूज किया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करो, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से सपोज नाहरलगुन जाना है, ठीक है, और मेरा वेलोसिटी है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर या 6 किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर जो भी वेलोसिटी हो। आपको पता है कि वेलोसिटी हम जब भी गाड़ी को चलाते हैं ना, तो हम एक मान लो जर्नी कर रहे हैं, तो हमारा वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है इन जनरल। हम यहाँ थ्योरेटिकली कांस्टेंट तो यूज करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हमारा जो रोड है वो एक जैसा तो है नहीं, तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो नहीं सकता है ना। अब मान लो आप एक जर्नी कर रहे हो, आपने मुझे बोला कि सर मैं यहाँ से नाहरलगुन जा रही हूँ, जा रहा हूँ मैं, और मेरा वेलोसिटी
एक सर्टेन वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 10 AM मॉर्निंग में और मुझे जाने में 1 घंटा लग गया, मैं पहुंचा 11 बजे, राइट। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने 10 AM से जर्नी स्टार्ट किया, 11 AM तक आपने जर्नी किया। 10:45 में जब टाइम 10:45 हो रहा था या हो रहा है, तो आपका वेलोसिटी उस टाइम पे कितना है ना। तो देखो ये एक पार्टिकुलर टाइम पे मैंने आपसे आपका डाटा पूछा है ना, तो इस डाटा को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी में हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। आप ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई भी एक लॉन्ग डाटा से एक पार्टिकुलर चीज को कैचअप करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, तो उस चीज को हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कोई एक बड़ा चीज से छोटा चीज को ले लेना है ना, उसको टुकड़ा कर लेना, ठीक है। वैसे ही इस डाटा में 10 AM to 11 AM तो वेरी long time, 1 hour time, and you are taking say one particular data at 10:45 AM, right? So since you are taking the data at 10:45 AM, this particular data, this will be very particular, right? So this particular data will be called as instantaneous velocity, right? And at the same moment, if I shall ask you what is your instantaneous acceleration, then your answer will be some different. Say you are getting there at 10:45, your velocity is somewhere say 10 meter per second. And if I ask what is your instantaneous acceleration, you can also say, sir, my acceleration was 20 meter per second square. This is just an example, okay? Fine. तो हम अभी देखते हैं फिर से a = v/t, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dv/dt, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले वेलोसिटी को लिखा था, ठीक है। अभी आप देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और आप ब्रेक भी कर सकते हो। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v, हमको पता है, we know that v is your dx/dt, राइट। v को हम क्या बोलते हैं, dx/dt। अभी मैंने बताया, इस v को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, आप देखो ये मिलेगा हमको d/dt ऑफ dx/dt, राइट। अभी आप देखो क्या करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। एक बार तो आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो इसके रेस्पेक्ट में, और सेकेंड टाइम आप d/dt फिर से इसके साथ लगा रहे हो। तो आप चाहो तो इसको यहीं पे लीव कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमको इतना मैथमेटिक्स में डीप नहीं जाना है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप इसको लिख सकते हो d²x, ऊपर में स्क्वायर यहाँ डी के साथ रहेगा, और नीचे में इसको हम लिखते हैं dt²। अब ये मत पूछना कि सर आपने स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ लिखा तो यहाँ डी पे क्यों लिखा, यहाँ ऐसे नहीं लिखा, ये रूल है हमारा। डबल डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो हम इसको डी के साथ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। ये सब आपको डिटेल्स में क्लास 12 में जब आप जाओगे मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्नैपशॉट कर लो, क्या लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें क्वेश्चन लेते हैं एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलो, तो हमें क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन के लिए, x = 60³ + 70² + 60, ओके, फाइंड acceleration at t = से 1 सेकेंड, ठीक है। t = 1 सेकेंड मीन्स ये पार्टिकुलर टाइम आपको बता रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्रोसेस है इसको करने का, ठीक है। मैं आपको सिंपल वाला प्रोसेस बताता हूँ, थोड़ा सा वो लॉन्ग डिटेल में आपको करना होगा, लेकिन गलती होने का चांस कम होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप लिख लो गिवन आपके पास क्या है, तो गिवन डाटा आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x = 60³ + 70² + 60, राइट। आप क्या करोगे, आप पहले आप वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी आप क्या करोगे, v क्या होता है हमारा, dx/, राइट, ठीक है।
क्या करेंगे हम इसको, ये होगा हमारा डी बाई डी टी, और एक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 6t³ प्लस 7t² प्लस 6, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, ये होगा b इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 6t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 60, राइट। ठीक है, तो ये देखो, ये भी पहले वाला पैटर्न में है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ, आप स्टेप्स को खुद से करके देखना, ठीक है। क्योंकि अभी फिर से इसको 6 को बाहर करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो आप खुद से करना। मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ। इसका होगा 12t, ये होगा आपका 7 × 2 14t, है ना, सॉरी ये क्यूब है हमारा, सॉरी ये क्यूब था, तो ये चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा 6 × 3 18t² प्लस ये हो जाएगा 14a², राइट, 14t प्लस 6, ठीक है। ये आपको क्या मिला, ये आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिला, है ना। ये क्या है हमारा, ये वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं, हम एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया था होता है dv बाई dt, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt, राइट। तो आप v आपके पास यहाँ पे है ना, तो आप इसको लिखो d बाई dt, और ये कितना होगा हमारा 18t² प्लस 14t प्लस 6, राइट। फिर इसको आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे भाई, d बाई dt सभी के साथ लेना होगा इसको, 18t² प्लस d बाई dt ऑफ 14t प्लस d बाई dt ऑफ 6, ये क्या होगा, देखो 18 × 2 क्या होगा 36t, ये क्या होगा 14 हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है हमेशा 0, राइट। अब देखो आप, ये आपको एक्सेलरेशन यहाँ मिल गया, लेकिन आपको एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, कितना टाइम पे कैलकुलेट करना है, जब आपका टाइम कितना था क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन तो मैंने रब कर दिया 1 सेकंड का टाइम, तो क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ मैं लिख रहा हूँ एट t = 1 सेकंड, राइट। अगर t का वैल्यू 1 सेकंड हो तो आपका ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका 36 × t मींस 1 प्लस क्या है आपका 14, राइट। कितना होगा 36 × 1 36 प्लस 14 40 50 हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों सेम ही है, डिफरेंस क्या है, अगर आप सिर्फ वेलोसिटी बोलोगे इसका मतलब होगा कि आपको ओवरऑल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है तो एक जर्नी में पार्टिकुलर एक टाइम पे आपको क्या वैल्यू होता है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। अब एक चीज आप देखो, आपके बुक में इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ए इक्वल टू, ये लिखा हुआ है लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल, है ना। तो ये जो डेल है ना, ये डेल, ये यही काम हमारा, ये हम इसके थ्रू कर रहे हैं, डी के थ्रू कर रहे हैं ना, इसको हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा है आपको। तो किसी बुक में ये सिंबल यूज किया हुआ है और किसी में ये सिंबल यूज किया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम सेम ही है, दोनों का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया वही होता है। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो मैं कल के क्लास में आपको ट्राई करूंगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा आपको इससे कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, तभी जाके क्लियर होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए।